was standing at the top of the tower of 20-meter height, drops a stone, assuming g is equals to 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is. एक टावर है जिसका हाइट 20 मीटर है और उस पर एक लड़का खड़ा है। वो एक पत्थर को नीचे गिराता है, तो इनिशियल वेलोसिटी उस पत्थर का 0 होगा। हम एज्यूम करने को बोला है कि जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हाइट इसका तो जानते हैं हम कि 20 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो ये ग्राउंड को जब ये बॉल हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, हमें ये फार्मूला मालूम है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये मेरा जो है डिस्टेंस है जो कवर किया। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू 20। वी स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड। फिर v का वैल्यू आ जाएगा √420 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा ये वेलोसिटी आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। जब ग्राउंड को हिट करेगा बॉल तब इसका वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन, इसको हम लिख सकते हैं 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाय 10। तो हो जाएगा 900 प्लस 1600 बटा 10। ये हो गया √2500/10 इक्वल्स टू 50/10। तो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट t इज इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म with a speed of v. The two balls meet at t is equals to 18 second. What is the value of v? एक बॉल को एक ऊंचाई से गिराया गया, तो इस बॉल को ऊंचाई से गिराया गया तो उस समय इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फिर 6 सेकंड के बाद एक दूसरा बॉल को नीचे फेंका गया जिसका इनिशियल वेलोसिटी v था। अब बोलता है कि जब ये दोनों बॉल को गिराया गया तो दोनों बॉल का डिस्टेंस सेम हुआ, एक ही जगह पे दोनों बॉल मीट कर गया। मान लो कि ये बॉल यहाँ और ये बॉल यहाँ पे आया, उस समय टाइम कितना था, 18 सेकेंड। तो हमें निकालना है ये v जो है, इस v का सेकेंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो अब देखते हैं कि जो फर्स्ट बॉल था वो कितना टाइम लिया, t1 18 सेकेंड लिया, और दूसरा बॉल जो था हम 6 माइनस कर देते हैं क्योंकि हम 6 सेकेंड बाद फेंके थे, 6 सेकेंड बाद। तो दूसरा बॉल का टाइमिंग मेरा हो जाएगा 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12 सेकेंड। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस निकाल देते हैं, बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट बॉल टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, फर्स्ट बॉल S1, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो हाफ g टाइम इसका 18 सेकेंड होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड बॉल का डिस्टेंस v, इसका इनिशियल वेलोसिटी v t2 हाफ g 12 स्क्वायर। फिर इसको S2 इक्वल्स टू v इंटू 12 प्लस हाफ g 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में बोला है कि 18 सेकेंड बाद दोनों बॉल एक जगह मीट करेगा, मतलब दोनों इस इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो S1 इक्वल्स टू S2, पहला बॉल का जो डिस्टेंस कवर करेगा और दूसरा बॉल का डिस्टेंस कवर करेगा, जो बराबर होगा दोनों। तो हाफ g 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 12v प्लस हाफ g 1/2 g 12 का
होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर इसका फाइनल वैल्यू आया v इज इक्वल टू 74 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल्स टू t प्लस 5 to the inverse 1, the acceleration of the particle is proportional to। एक पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है x इक्वल्स टू t प्लस 5 का इन्वर्स, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, वेलोसिटी आ जाएगा dx बाई dt इक्वल्स टू डी टी प्लस 5 इन्वर्स बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आता है -1 बाई टी प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -1 बाई टी प्लस 5 का होल स्क्वायर बाई डी टी इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा मेरा 2 बाई टी प्लस 5 का होल क्यूब। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर किए हैं, इसको इक्वेशन 2। अब हमको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल होगा, तो कैसे होगा। तो मेरा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 बाई टी प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब हमको इससे मान लो कि एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल करना है, तो यहाँ पे हमको क्यूब लाना पड़ेगा। तो क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब लाने के लिए हम इसको देखते हैं -1 बाई टी प्लस 5 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको 3/2 इसका पावर 3/2 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है मेरा -1 बाई टी प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, तो ये हम लिख सकते हैं, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, v 3/2, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये -1 है, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी का पावर होल 3/2, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 and that covered in the first 20 second is s2, then पहला ऑप्शन है s2 इक्वल्स टू 2s1, दूसरा ऑप्शन है s2 इक्वल्स टू 3s1, तीसरा ऑप्शन है s2 इक्वल्स टू 4s1 और चौथा है s2 इक्वल्स टू s1। अब देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। एक पार्टिकल है, इस पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो 10 सेकेंड में ये s1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है और 20 सेकेंड में s2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हमको निकालना क्या है, s1 और s2 के बीच क्या रिलेशन होगा वो हमको निकालना है। अब देखिए, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो s1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u तो 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 a, टाइम मेरा कितना है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है इसका, ये s1 डिस्टेंस ट्रैवल करता है और सेकेंड का है। अब s2 मेरा हो जाएगा, s2 कितना देर के लिए चलता है 20 सेकेंड्स के लिए, हाफ a 20 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 से s1 बाई s2 इक्वल्स टू
1/2a इंटू 10⁻², बाई 1/2a इंटू 20⁻²। ये कैंसिल हो गया। फिर S1/S2 इक्वल्स टू 100/200, ये कैंसिल हो गया। तो मेरा यहाँ से आया फाइनल आंसर S2 इक्वल्स टू 2S1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे 4 होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो इसका फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 4। S2 इक्वल्स टू 4S1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी और विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? एक स्कूटर है और एक बस है। स्कूटर से बस का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। बस ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी से, और स्कूटर यहाँ पे है, ये बस को ओवरटेक करना चाहता है। तो कितना स्पीड से इसको चलना पड़ेगा कि इसको ओवरटेक कर जाए? तो हम स्कूटर का रिलेटिव वेलोसिटी स्कूटर का निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बस। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा स्कूटर का वेलोसिटी हो जाएगा v प्लस वेलोसिटी ऑफ बस। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर एवरेज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाई 100, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो Vs स्कूटर का वेलोसिटी हो जाएगा 10 प्लस बस का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, तो मेरा स्कूटर का वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। स्कूटर को 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से भगाना पड़ेगा, तब ये बस को ओवरटेक कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 मीटर in t सेकेंड। The value of t is, एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलता है, फिर बाद में ये वेलोसिटी को चेंज करता है 20 मीटर पर सेकेंड इन टाइम t, और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 135 मीटर। तो बोल रहा है कि t का वैल्यू निकालो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। ये पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हम यहाँ v और u का वैल्यू रख दिए हैं और s का भी वैल्यू रख दिए हैं। ये 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू 135। अब यहाँ से एक्सेलरेशन मेरा आ जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे मेरा वैल्यू आता है 300/270। इसको फिर सॉल्व कर देते हैं 30/27, ये हो जाएगा 10/9। ठीक है, मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें t का वैल्यू निकालना है, t इक्वल्स टू वाट। तो एक फार्मूला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। मेरा v कितना दिया? 20 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्सेलरेशन अभी आया 10/9
9t। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 10 इक्वल्स टू 10/9t। तो t इक्वल्स टू 10 इंटू 9/10 इक्वल्स टू t। तो 10 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू आया 9 सेकेंड।